आपने खुद के करियर में गलतियां क्या करी हैं? अरे बहुत बहुत. जब वो पहली वाली फिल्म रिलीज हुई तब तक मेरी अटेंडेंस कम हो गई थी कॉलेज में. सो आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑफर्स एंड आई स्टार्टेड सेइंग नो. एंड मैं इतनी सिली थी, अगेन नाइव, स्टूपिड. आई यूज्ड टू गो एंड से आप मुझे 60 डेज का काम ऑफर करो. नो, इफ यू हैव समथिंग फॉर 6 days लेट मी नो. यू नो आई एम डूइंग मैथ्स ऑनर्स, मेरी अटेंडेंस कम हो जाएगी. एंड दैट्स लैक ऑफ अवेयरनेस, दैट्स लैक ऑफ नोइंग हाउ टू गो अबाउट इट, राइट. तो मैंने बोला कि नहीं, आप 60-70 डेज तो मैं कॉलेज में नहीं कर सकती, आपका कुछ 10 दिन का काम हो तो बताना. कौन अपने राइट माइंड में जाके बोलेगा कि मुझे छोटा काम दो, मुझे बड़ा काम मत दो. बट आई डिडंट नो एनी बेटर. सो दैट एंड देन मतलब फिर मॉडलिंग कर रही हूँ, फिल्म कर ली, फिर मिस इंडिया किया. वो मैंने सब उल्टा पुल्टा किया आगे पीछे. सो बाय द टाइम आई एक्चुअली अंडरस्टूड कि ओ राकुल, यू हैव डन सब उल्टा पुल्टा. एंड आई हैड डन 2 films जिसमें स्पेशल अपीयरेंस टाइप मैंने कर ली थी. तो ऑब्वियसली नोबडी इज गोना गिव यू अ बिग लॉन्च, राइट, बिकॉज दैट बिग लॉन्च तो आई वॉज रिप्लेस्ड. सो by the time I understood how the industry works, I was like, oh damn, now I need to work my way up, right? But luckily the universe made it happen and it happened. मिस इंडिया का कुछ रोल रहा करियर में? रहता है. Miss India was that where I first time stayed out of my house with 20 other girls who dressed like girls and I dressed like a tomboy. You know, and I was like, okay, yeah, you know, and everyone was so glam and I didn't have my own makeup. क्या मिस इंडिया के सारे गर्ल्स को एक्चुअली फिल्म वर्ल्ड एंटर करना है? ऐसा नहीं होता यार. There are a lot of Random. people who went back to their studies. There were a lot of people who were educated. You know, there was somebody who was a lawyer. There was someone who was already working. ऐसा नहीं होता है. But I feel film world is a world. आप अगर 9 out of 10 गर्ल्स से पूछोगे ना, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप करोगे, वो हाँ ही बोलेंगे. Forget girls. आप 9 out of 10 लोगों से पूछोगे, आपको हम फिल्म में लीड रोल दे रहे हैं, बड़ी फिल्म, करोगे? कौन मना करेगा? सो एस्पिरेशनल सबके लिए होता है. Whether people make it or whether they try to attempt or they take that journey up, that's a completely different story. My first film that people remember in Hindi properly, Yariyan of course was 2014, but then it's De De Pyar The in 2018. तो आपको कितना भी टाइम लग जा सकता है. Of course there's a whole 25 films in between in Telugu and Tamil. But what I'm coming at is कि कोई भी एक फॉर्मूला नहीं है फिल्म इंडस्ट्री का. You have to just be at it. And you have to forget that, you know, people should know me or have any strain of attitude. For example, जब मैं इधर दे दे प्यार दे कर रही थी, when I was moving back from Hyderabad to Bombay, तब ना मुझे बड़ी confusion होती थी कि लोग मुझे जानते हैं या नहीं जानते. Because in one place you're a star, right? जहाँ आप घर से बाहर नहीं निकल सकते. In the other place, I'm like, okay, it was a hard decision. I'm making that shift. I want to try a new playground. So I used to go to meetings and be like, I'm not sure if you know me. It's exactly what PC did when she moved to LA. Like she was like, I was prepared to audition. So you have to, at every point in life, be ready for घसोइंग, you know, starting from zero कि मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा. You have never achieved anything, and I think be with that mindset. तेलुगु इंडस्ट्री में लोग ट्रांजिशन के बारे में सोचते हैं? मैंने भी नहीं सोचा था, and I don't think कोई एक्टिवली सोचता है. But because now the industries are merging, फिल्में एक ना सिंगुलर प्लेटफॉर्म हो गया, सब लोग सब फिल्में देखते हैं. So वो ट्रांजिशन हो जाती है. मैंने भी नहीं सोचा था कि ओ आई वॉन्ट टू एक्टिवली कम बैक टू हिंदी और डू एनी थिंग हियर, बिकॉज कोइंसिडेंटली आई स्टार्टेड वर्किंग इन तेलुगु. एक्चुअली क्या हुआ कि सबसे पहली फिल्म थी मेरी यारियां, जो मैंने वो आराम नगर के ऑडिशंस के थ्रू क्रैक की थी, राइट. वो मैंने 2012 में साइन की थी आफ्टर मूविंग हियर इन 2011. एंड फिर वो 6 महीने की प्रेप हम लोगों की, एंड वी वर ऑल यंगस्टर्स एंड बड़ी प्रोडक्शन और बड़े गाने एंड ऑल ऑफ दैट. वो फिल्म 2014 में रिलीज़ हुई जनवरी. और वो जब मैंने यारियां की शूट ख़त्म की थी, उसके अगले दिन मेरी पहली तेलुगु फिल्म की शूट स्टार्ट हुई थी. एंड दिस वाज अ फिल्म विच इज़ अ स्मॉलर फिल्म, बिकॉज बाय नाउ आई टोल्ड यू आई न्यू दैट आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ गुड सब्जेक्ट. दैट रिलीज 3 months बिफोर यारियां रिलीज्ड, एंड दैट बिकेम अ बिग हिट. और जब वो हिट हुई,
फिर 2-3 फिल्में मैंने साइन कर ली. सो अगेन आई वाज सो नाइव दैट आई थॉट कि अच्छा अगर मैं बॉम्बे में थी और इन लोगों ने मुझे बुलाया तो अगर हिंदी को मेरी ज़रूरत है तो मैं यहाँ काम कर रही हूँ, दे विल कॉल मी. बट ऐसा नहीं होता है. सो एवरीथिंग आई रियलाइज्ड इन इंस्टॉलमेंट्स लेटर इन लाइफ, राइट, कि बॉम्बे इज़ अ वेरी डिफरेंट बीस्ट. क्यों? See, because there's a lot of PR, positioning, visibility, brands, all of that. मुझे ये नहीं पता था प्रमोशंस के टाइम पे कि स्टाइलिस्ट लेना पड़ता है. Right, so I learned that right before my promotions were starting, and I was like, my God, this is so expensive. I'm talking about 12 years back, 11 years back. So प्राइस बताइए स्टाइलिस्ट की. no, stylists are expensive. They can range from anywhere between 15-20K to a lakh for an event. For one outfit. For one outfit. एंड जब आप एक्चुअली स्टाइलिस्ट के साथ काम करने लगते हो देन यू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट इट प्लेस. Yeah. आई फील हमारी ट्रेनिंग गलतियों की वजह से होती है. हाँ, एंड गलतियों से ही आप ज़्यादा सीखते हो. अगर आपकी लाइफ में गलतियाँ नहीं होंगी ना, आई फील आप कभी मैच्योर नहीं होगे. बड़ा होना अलग बात होती है, मैच्योरिटी आना अलग बात होती है. यू डोंट बिकम वाइज अनलेस यू हैव हैड मिस्टेक्स एंड यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. वाह, ऐसे लगता है कि मैं 40 साल की हो गई हूँ. हम स्टाइलिस्ट के अब बॉम्बे के बारे में कह रहे थे कि टीम होती है. हाँ, सो आई वाज सेइंग दैट वो एक वे ऑफ फंक्शनिंग बहुत डिफरेंट था. एंड तो मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था, मैंने कुछ सोचा ही नहीं था. लाइक आई टोल्ड यू, मैं ज़्यादा प्लान नहीं करती थी. काम आ रहा है, जहाँ से आ रहा है काम करो. सो आई स्टार्ट वर्किंग देयर, देन आई स्टार्ट वर्किंग. फिर यहाँ पे एक फिल्म आई, मैंने उस टाइम पे एक फिल्म की थी शिमला मिर्ची, विच वॉज विद राजकुमार राव. बट वो फिल्म बहुत लेट रिलीज हुई. बट दिस वॉज आफ्टर क्वीन, मी आफ्टर यारिया, हिम आफ्टर क्वीन. रमेश सिप्पी सर डायरेक्टेड इट. तो मतलब मैं आते जाते गई, एंड देन बिफोर आई न्यू आई वाज डूइंग द बिगेस्ट फिल्म्स इन तेलुगु. सो देन आई शिफ्टेड देयर, आई स्टार्टेड वर्किंग देयर. देन आई गॉट अ कॉल फॉर धोनी. देन आई वाज सपोज्ड टू डू धोनी. देन I'd signed it. Which Disha Patni's role. Then I'd signed it, and costume, reading वगैरह सब कुछ हो गई थी. And then I think their date shifted by a month, and I was at that point shooting with Ramcharan and NTR. और one of the films I think Bruce Lee was releasing कि आज हम 1 अक्टूबर में, 16 अक्टूबर को फिल्म का रिलीज़ है और 2 गाने बाकी हैं. तो मैं वो डेट्स चेंज कर ही नहीं पाई बिकॉज वी हैड टू शूट दीज सॉन्ग्स इन एंड आई क्राइड एंड आई वाज लाइक डैम, यू नो, आई मिस्ड आउट ऑन सच अ गुड फिल्म बिकॉज हम लोग डेट्स नहीं एडजस्ट कर पाए. सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन नीरज सर वाज मेकिंग अय्यारी, ही कॉल्ड मी लाइक अभी डेट्स देगी. So I said, of course, आप अभी बताओ. So that's how, you know, so it was destiny that I had to sort of come. And then when I was shooting Ayyari, I started shooting for De De Pyar De. And then De De Pyar De became a success and I started getting more work here. And I decided, chalo, theek hai, let's try this playground now. Because by then I'd worked with everyone there. And for me, the challenge was to do something new.